हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से। ये स्टोरी है एक लेडी की जो डिवोर्सी थी और उसकी शादी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से अब उसको मेंस में मतलब आदमियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था। प्लस उस लेडी के पास जॉब तो थी लेकिन उस जॉब से सिर्फ मिनिमल जो उसके मंथली खर्चे हैं वो निकल पाते थे, इतनी ही सैलरी थी। उसका एक बेटा भी था जो अब कॉलेज जाने लायक हो गया था, तो उसकी फीस के लिए भी उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। उसकी फीस के लिए उसके पास बेसिकली पैसे नहीं थे। तो इस लेडी ने नेवल गॉडार्ड की टेक्निक्स के थ्रू कैसे अपनी लाइफ में अपने खोए हुए प्यार को अपने एसपी के थ्रू पाया और साथ ही साथ उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की। तो चलिए शुरू करते हैं ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। इसमें हम मेन कैरेक्टर का नाम एलिना रखेंगे जिसकी ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है, और एक लेडी जो एलिना को हेल्प करती हैं उसका नाम हम मेजल रखेंगे। मेजल जो है वो नेवल गॉडार्ड की फॉलोअर हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड करती हैं और उनकी टीचिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करती हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत ही पीसफुल और हैप्पी तरीके से जी रही हैं। तो वो ही एलिना की ये स्टोरी नेवल को सुनाती हैं। तो वो बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी जो कि एलिना की फैमिली थी, और उसकी फैमिली में सिर्फ एलिना और उसका एक बेटा, ये दो लोग ही थे जो उसके पड़ोस में नए नए शिफ्ट हुए थे। तो मेजर पहले नेवल को एलिना की कंडीशन बताती हैं कि एलिना काफ़ी साल से डिवोर्सी है और उसका एक बेटा है जो अब कॉलेज में एडमिशन जिसको लेना है, लेकिन एलिना के पास जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सिर्फ इतना कमा पाती है कि उसके मंथली एक्सपेंस निकल पाएं। उसके ऊपर अभी डेब्ट भी है, मतलब कर्जा भी उसने ले रखा है, और साथ ही साथ उसको अपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए फीस भी अरेंज करनी थी, जो कि उसके पास अभी इस कंडीशन में कोई स्कोप नहीं था कि वो अपने बेटे को कॉलेज भेजने के लिए फीस का अरेंजमेंट कर पाए। एलिना एक रिलीजियस बंदी है, वो प्रेयर भी करती है रेगुलरली, लेकिन उस प्रेयर में भी शायद वो बहुत डेस्परेशन के साथ प्रेयर करती है, जिसकी वजह से उसकी प्रेयर भी आंसर नहीं हो रही थी। उसकी सिचुएशन में कुछ भी सुधार उसको उन प्रेयर्स के जरिए नहीं देखने को मिल रहा था। एलिना ने जब अपनी ये प्रॉब्लम मेजल को बताई तो मेजल ने एलिना को नेविल की कुछ टीचिंग से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेजल ने एलिना से कहा कि अगर वो इस टीचिंग पर, जो भी नेविल बताते हैं टीचिंग में अपनी, वो अगर इस टीचिंग पर बिलीव करे तो मेजल उसको हेल्प कर सकती है उसकी इस कंडीशन को सुधारने के लिए। एलिना ने थोड़ा सोचा और उसने ये एनालाइज किया कि उसके पास कोई और ऑप्शन तो अभी है नहीं, क्योंकि उसकी प्रेयर भी आंसर उसे होती नहीं दिख रही हैं। तो एलिना ने मेजल को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी इन बातों पर बिलीव करके अपने आप को या अपनी लाइफ को एक और मौका ज़रूर देना चाहूँगी। इसके बाद मेजल ने किस तरीके से एलिना की हेल्प की ये हम आगे सुनते हैं। सबसे पहले मेजल ने एलिना से पूछा कि तुम्हें एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या चाहिए, स्पेसिफिकली सोच कर विद क्लैरिटी मुझे बताओ। जिसके लिए एलिना ने सोच कर मेजल को बताया कि मैं इतने सालों से डिवोर्सी हूँ, मुझे अपनी लाइफ में प्यार की बहुत कमी महसूस होती है, मुझे अपने जीवन में प्यार करने वाला चाहिए, और साथ ही साथ मैं अपने कर्जे से मुक्त होना चाहती हूँ और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी सुधारना चाहती हूँ। तो मेजल ने एक पेपर पर पेन से बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा गोल, और उसके आगे लिखा हैप्पीली मैरिड एंड फाइनेंशियली फ्री। अब मेजल ने एलिना के घर डेली जाना शुरू कर दिया और उसने एक प्रैक्टिस बनानी शुरू की। वो एलिना के साथ बैठती और एलिना से बोलती कि वो अपने हस्बैंड में, मतलब कि अपने होने वाले हस्बैंड में वो क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहती है। जिसके जवाब में एलिना उसको बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड को एज अ काइंड पर्सन देखना चाहती है, हैंडसम, ऑनेस्ट, टॉलरेबल, केयरिंग, लविंग, और ये कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ उसने मेजल को बतानी शुरू कर दी। जब एलिना ने अपनी लिस्ट पूरी कर ली तब मेजल ने
उस लिस्ट को दिखाकर एलिना से कहा कि क्या तुम इन सारी क्वालिटीज वाले अपने हस्बैंड की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट डे में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में, मतलब अभी की लाइफ में इन क्वालिटीज को फील कर सकती हो। जिसके जवाब में एलिना ने कहा कि वो इसको ट्राई जरूर कर सकती है। और उसने धीरे धीरे इन फीलिंग्स को, मतलब कि अपने हस्बैंड में उसने इन फीलिंग्स को ऐसे फील करना शुरू कर दिया कि वो ऑलरेडी मैरिड है ऐसे इंसान से जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एलिना ने अपनी उस लिस्ट में नोट डाउन की थी। फिर मेजल एक दिन उसको अपने साथ अपनी फ्रेंड की शादी में ले गई, मतलब उसकी फ्रेंड की मैरिज सेरेमनी थी तो वो उसमें एलिना को भी ले गई। वहां जाकर उसने एलिना से कहा कि तुमको उस शादी की सारी डिटेल्स, जो शादी के फंक्शंस हैं, उन सबको बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है कि किस तरीके से वो जो उनके फादर होते हैं वो उनको हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर करते हैं, फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं, किस करते हैं। तो ये सारी चीजें तुमको अच्छे से सुननी है और देखनी है, मतलब कि ऑब्जर्व करना है। एलिना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मेजल ने उसको कहा था। और उसके बाद जब वो लोग उस शादी से घर वापस आए तो मेजल ने एलिना को कहा कि तुमने ये जो पूरी शादी का सीन देखा है, अब तुम्हें ऐसा ही सीन अपनी शादी का विजुलाइज करना है। उस इंसान की शक्ल तुमको नहीं देखनी है क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक इंसान तो देख सकती हो। तो तुम्हें ऐसा विजुलाइज करना है कि ये पूरी सेरेमनी तुम्हारी ही शादी की हो रही है। उस जो वहां पे दुल्हन खड़ी थी उसकी जगह पे तुम्हें अपने आप को रखकर देखना है और ये सारी सेरेमनी पूरी होते हुए देखना है। और फिर इसको डेली तुम्हें इमेजिन करना है, रात को सोने से पहले, जो सैट्स नेवल बोलते हैं स्टेट अकन टू स्लीप में जाकर तुमको ये सारी जो सीन है शादी का, इसको इमेजिन करना है डेली। और ऐसे ही मेजल ने एलिना के साथ मिलकर एक ये डेली का रूटीन बना लिया कि वो डेली एलिना के घर जाती, उसके साथ उसके हस्बैंड की क्वालिटीज को पूछती रहती कि कैसा हस्बैंड चाहिए और उसके डेली जो घर के वो काम करती है उसमें कैसे वो फील कर सकती है अपने हस्बैंड की प्रेजेंस को और उसकी उन क्वालिटीज को। और साथ ही साथ एलिना ने अपनी इमेजिनेशन को, वो जो शादी वाली सेरेमनी थी उसकी इमेजिनेशन को भी डेली कंटिन्यू रखा। 4 वीक्स तक उन्होंने इस डेली अपने रूटीन को रेगुलरली फॉलो किया। उसके बाद एलिना के ऑफिस में जहां वो काम करती थी वहां पर एक बंदा आता है। उस इंसान का नेचर, उस बंदे का नेचर एलिना को अपनी जो उसने लिस्ट बनाई थी हस्बैंड वाली, उससे काफी मिलता जुलता लगता है। वो बंदा भी डिवोर्सी होता है, लेकिन धीरे धीरे एलिना और उसके बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। एलिना उसे मन ही मन पसंद भी करने लगती है। लेकिन एक दिन बातों बातों में वो बंदा एलिना को बताता है कि वो दोबारा कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। मे बी उसका जैसा एक्सपीरियंस रहा हो शादी से, लेकिन उसने एलिना को साफ साफ बोला कि वो जिंदगी में कभी भी दोबारा शादी नहीं करेगा। ये सुनकर एलिना को थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है और वो मेजल को आके बताती है कि वो बंदा मुझे पसंद आने लगा था, मेरी जो क्वालिटीज जो मैंने लिखी थी हस्बैंड की उससे वो मैच करता था, लेकिन उसने बोला कि वो जिंदगी में कभी दोबारा शादी नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी स्कोप है। तो ये वो ऐसा मेजल को बताती है, जिसके रिस्पेक्ट में मेजल उसको बोलती है, वो याद है आपको मैंने जो वो बताई थी अब्दुल्ला और नेवल की स्टोरी, जिसमें नेवल अब्दुल्ला को बोलते हैं कि मैं तो 3rd क्लास सीट के लिए जाने के लिए सोच रहा हूँ। तो अब्दुल्ला नेवल को जोर से बोलता है कि तुम बारबाडोस में हो और तुम वहां 1st क्लास में ट्रैवल करके गए हो, और ऐसा बोल के उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। तो मेजल ने भी एलिना की इस बात का कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया। उसने कहा कि तुम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हो, तो उसको शादी करनी है नहीं करनी है ये तुम्हें सोचना ही नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हो, दैट्स इट, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी
तुम्हारी 3D रियलिटी में दिखे तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, तुम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हो। ये बोलकर मेजल ने एलिना को चुप करा दिया। उसके बाद एलिना ने कभी मेजल से इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने अपनी इमेजिनेशन और अपनी जो उनका डेली रूटीन था इसका मैनिफेस्टेशन के लिए उसको कंटिन्यू रखा। एलिना की उससे दोस्ती तो हो गई थी, तो वो उसको अपनी घर लेके आई थी और उसने उसको वहां पर मेजल से भी मिलवाया। और बातों बातों में ही वो बंदा उन दोनों को बताता है कि वो एक होटल का ओनर भी है और वो उन दोनों को अपने होटल में वेकेशन के लिए इनवाइट करता है, जिसको खुशी खुशी दोनों एक्सेप्ट करते हैं और अपना नेक्स्ट वेकेशन के लिए उसी बंदे के होटल में आए और वहाँ उन्होंने खूब इंजॉय किया। और वहाँ पर ही उस बंदे को भी एलिना से कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। और जब उनका वेकेशन एंड होने वाला था तब उस बंदे ने एलिना को वहीं पर प्रपोज कर दिया शादी के लिए। और विद इन 3 मंथ उन दोनों की शादी भी हो गई। और क्योंकि वो बंदा बहुत रिच था तो इससे एलिना की लाइफ की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो एलिना की लाइफ में उसको उसका खोया हुआ प्यार भी मिल जाता है और साथ ही साथ उसके जो कर्जे थे वो उतर जाते हैं और उसकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो भी सारी खत्म हो जाती है। तो देखा आपने, थी ना कितनी ब्यूटीफुल सी ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी अपने प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड आई होप आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर लेंगे और स्पेसिफिकली आप किस तरीके से इसी सेम स्टोरी से क्योंकि एलिना के साथ तो मेजल थी लेकिन हमेशा हर एक को कोई मेंटोर नहीं मिलता है, तो उस केस में आप किस तरीके से इस टीचिंग को अपने एसपी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर या अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तब तक आप इस स्टोरी को सुनिए, इसको एंजॉय कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए कि आप इनसे क्या पॉइंट्स अपनी एसपी को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।